एक गांव में रमन और मोहन नाम के दो मित्र रहते थे। उन दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। वे दोनों गांव में एक साथ काम किया करते थे। मोहन बहुत ही परोपकारी और दयालु लड़का था, जबकि रमन स्वार्थी और निर्दयी था। वह सिर्फ अपने काम से काम रखता था। अरे मोहन, यार हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी गांव में रहकर कुछ भी पैसे बचा नहीं पाते हैं। इसलिए हम दोनों को पैसे कमाने के लिए शहर जाना चाहिए। वहां काम करके महीने के 4-5 हजार तो बचा ही लेंगे। अगर हम शहर जाएंगे तो हमारी खेती बाड़ी कौन देखेगा? अरे यार, तू उसकी चिंता छोड़, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। अगर तू नहीं गया तब भी मैं चला जाऊंगा। और हाँ, जब अमीर बनकर लौटूंगा तो तेरे जैसे लोग मेरे आगे पीछे चलेंगे। रमन की बातों में आकर मोहन भी शहर जाने को तैयार हो जाता है। दूसरे दिन सुबह होने पर रमन और मोहन दोनों शहर में काम करने के लिए जाने लगे। उन्हें चलते चलते दोपहर हो जाती है और वे दोनों बहुत थक जाते हैं। तभी रास्ते में एक जंगल पड़ता है। रमन और मोहन उस जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। वे दोनों जिस जंगल में ठहरे हुए थे, उसी जंगल में एक बूढ़ी गाय रहती थी। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी गाय तालाब में पानी पीने के लिए गई थी। तभी उसका पैर तालाब के किनारे दलदल में फंस जाता है। वह गाय काफी जोर लगाती है, पर उसका पैर बाहर नहीं आता है। और वह गाय मन ही मन सोच रही थी कि अब उसका मरना बिल्कुल तय हो चुका है। और इधर जंगल में वे दोनों आराम करने के बाद कुछ दूर और चलते हैं। तभी उन दोनों को बहुत जोर से प्यास लगती है। अरे भाई, हमें तो बहुत जोर से प्यास लगी है। हमसे और आगे चला नहीं जा रहा है। हाँ भाई मोहन, मेरा भी गला प्यास के कारण सूखा जा रहा है। चलो कहीं पानी की तलाश करते हैं, हो सकता कहीं नदी या तालाब मिल जाए। इतना कहकर वे दोनों जंगल में पानी की तलाश करने लगते हैं। और पानी की तलाश करते करते उसी तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां वह बूढ़ी गाय दलदल में फंसी हुई थी। उन लोगों को देखकर वह बूढ़ी गाय कहने लगी, बेटा, मेरी मदद करो। मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो, वरना कोई जंगली जानवर मुझे खा जाएगा। अरे गोमाता, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। और हाँ, आपको सुरक्षित बाहर निकाल लूंगा। अरे तू पागल हो गया है क्या? हम लोगों को वैसे भी शहर जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अगर हम इस गाय को बाहर निकालेंगे तो और देर हो जाएगी। हमारे पास इन सब फालतू काम के लिए समय नहीं है। नहीं भाई, ऐसा ना कहो। हमसे इस गाय का दुख देखा नहीं जा रहा है। हमें इसकी मदद अवश्य करनी चाहिए, वरना ये बेचारी मर जाएगी। देखो भाई, मैं ये फालतू काम बिल्कुल भी करने वाला नहीं हूँ। अगर आप इस गाय को निकालना चाहते हो तो आपकी मर्जी। इतना कहकर रमन पानी पीने के बाद वहां से शहर की ओर चला जाता है। और मोहन बेचारा उस गाय को दलदल से बाहर निकालने का प्रयास करने लगता है। और मोहन उस गाय के गले में रस्सी बांधकर उसे खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लेता है।
बेटा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ठीक है गौमाता, अब मैं शहर जा रहा हूँ। मेरा दोस्त बहुत दूर निकल गया होगा। नहीं बेटा, अब तुम्हें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह गाय मोहन को एक गुफा के अंदर ले जाती है। जहां ढेर सारे गहने और पैसे रखे थे, जिसे देखकर मोहन चौंक जाता है। अरे, इतना सारा धन, ये किसका है? बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनके कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे उनके राज्य का पतन होने लगा। इसलिए राजा ने अपना बचा हुआ धन इस गुफा के अंदर छुपा के रख दिया था। और राजा के मरने के बाद इस धन का मालिक कोई नहीं है। इसलिए तुम ये धन अपने साथ घर ले जाओ। गाय की बात सुनकर मोहन बहुत खुश हो जाता है और वह उस धन को अपने साथ घर ले आता है। ढेर सारा धन पाने के कारण मोहन बहुत अमीर हो चुका था। धीरे धीरे कुछ समय बीता। मोहन का दोस्त रमन भी शहर से गांव आ जाता है और वह मोहन की अमीरी देखकर हैरान हो जाता है। अरे भाई मोहन, तू इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? रमन के पूछने पर मोहन उस गाय के साथ घटी सारी घटना को बताता है। तो रमन बहुत दुखी हो जाता है और बहुत पश्चाताप करने लगता है।